हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में 30 एमसीक्यू मींस 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हिंदी में देखने वाले हैं। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा लोग, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियो रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले नंबर क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है भूटान। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। उसके बाद है, लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा किसके दूध में होती है? ऑप्शन ए है गाय, ऑप्शन बी है भैंस, ऑप्शन सी है मानव माता और ऑप्शन डी है बकरी। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मानव माता। उसके बाद है, जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है साइकस, ऑप्शन बी है गिंगो, ऑप्शन सी है मेटासिक्यूआ, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी को। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को। उसके बाद एक, क्रोमोसोम के परिभाषित शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता थे? ऑप्शन है वाल्डेयर, ऑप्शन बी है अल्टमान, ऑप्शन सी है सेंगर, ऑप्शन डी है वेनिडेन। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाल्डेयर। उसके बाद है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? ऑप्शन ए है लैमार्क, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है आइंस्टीन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लैमार्क। उसके बाद किस सूफी संत को चिराग दहलवी कहा जाता है? ऑप्शन ए है निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी है शेख नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, शेख नसरुद्दीन महमूद। और शेख नसरुद्दीन महमूद एक 14वीं शताब्दी के रहस्य कवि और सूफी संत थे। वह संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। उन्हें चिराग दहलवी कहा जाता है। उसके बाद 962 ईस्वी में गजनी वंश की स्थापना की? ऑप्शन है अल्पतगीन, ऑप्शन बी है सुबुक्तगीन, ऑप्शन सी है महमूद गजनवी, ऑप्शन डी है शाह महमूद। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है अल्पतगीन। उसके बाद आगरा नगर की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है बहलोल लोदी, ऑप्शन बी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। उसके बाद मुस्लिम राजाओं के आक्रमण से पहले कौन सी प्रथा प्रचलित थी? ऑप्शन है पर्दा प्रथा, ऑप्शन बी है बाल विवाह, ऑप्शन सी है सती प्रथा और ऑप्शन डी है दास प्रथा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दास प्रथा। उसके बाद है, पर्दा प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा मुस्लिम आक्रमणों की देन थी। मुस्लिम राजाओं के अपहरण से महिलाओं लड़कियों को बचाने के लिए हिंदुओं ने पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, जौहर प्रथा प्रारंभ की थी। मुस्लिम आक्रमणों से पहले यह कोई प्रथा भारत में नहीं थी, हालांकि दास प्रथा पहले से प्रचलित थी। उसके बाद है, ममलूक वंश से कौन सा राजा था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है महमूद गोरी, ऑप्शन सी है महमूद गजनवी, ऑप्शन डी है बलबन। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बलबन। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। वह राज्य के दैवीय सिद्धांत के लिए जाना जाता है। और ममलूक वंश को इंग्लिश में स्लेव डायनेस्टी तथा दास वंश भी कहते हैं। उसके बाद जिंदा पीर किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है औरंगजेब, ऑप्शन डी है जहांगीर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, औरंगजेब। औरंगजेब अपने खर्चे के लिए कुरान की आयतें लिखता और टोपी सिलता था। इन्हीं के कारण उसे जिंदा पीर कहा जाता था। उसके बाद महमूद बिन तुगलक के समय विदेशी यात्री इब्न बतूता आया। वह किस देश से था? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी है इराक, ऑप्शन सी है ईरान, ऑप्शन डी है मोरक्को। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोरक्को। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। उसने 8 वर्षों के लिए दिल्ली के काजी का पद संभाला। उसके बाद मुगल सम्राट की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए है 1520 में, ऑप्शन बी है 1522 में, ऑप्शन सी है 1538 में और ऑप्शन डी है 1526 में। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1526 में। मुगल साम्राज्य का प्रारंभ 1526 में हुआ। बाबर से युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और मुगल वंश की शुरुआत हुई। इलाहाबाद का किला किसने बनवाया? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां और ऑप्शन डी है औरंगजेब। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर।
इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया। अकबर मुगल साम्राज्य का एक राजा था। उसके बाद है दीवान ए अमीर कोई विभाग की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए अमीर कोई विभाग दिल्ली सल्तनत में एक प्रमुख मंत्रालय था जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। उसके बाद बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में थी? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी है चगदाई, ऑप्शन सी है बंगोली, ऑप्शन डी है अरबी। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी चगताई। उसके बाद है बाबरनामा की रचना बाबर ने की और यह मूल रूप से चगताई भाषा में थी। इसका अबुल फजल ने फारसी में तुझी के बाबरी नाम से अनुवाद किया। उसके बाद निम्नलिखित में से किस लेखक ने बाबरनामा की रचना की? ऑप्शन ए है अमीर खुसरू, ऑप्शन बी है अलबेरुनी, ऑप्शन सी है मिर्जा मोहम्मद हैदर तुगलक, ऑप्शन डी है बाबर। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बाबर। बाबरनामा जिसे तुझी के बाबरी या बाबर के संस्मरण के नाम से भी जाना जाता है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की आत्मकथा है। मीन्स बाबर का फुल नेम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। यह बाबर के अपने कैरियर और उसके समय के इतिहास का प्रथम श्रेणी का लेखा जोखा है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन तुजू के जहांगीरी के लेखक थे? ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी है अबुल फजल, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है अब्दुल हमीद लाहौरी। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जहांगीर। तुजू के जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा है। इसे जहांगीरनामा भी कहा जाता है। यह फारसी भाषा में लिखा गया है। जहांगीर ने इसमें कला, राजनीति और परिवार की जानकारी शामिल की। उसके बाद है मार्को पोलो कौन थे? ऑप्शन ए है फारसी यात्री, ऑप्शन बी है मोरक्कन यात्री, ऑप्शन सी है विनीसियन यात्री और ऑप्शन डी है पुर्तगाली यात्री। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विनीसियन यात्री। मार्को पोलो एक विनीसियन यात्री था। 13वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत की उनकी यात्रा पर उनके यात्रा वृतांत समकालीन जीवन का विवरण देते हैं। उन्होंने रेशम मार्ग के साथ एशिया की यात्रा की। उसके बाद है महात्मा गांधी की पत्रिका हरिजन किन भाषाओं में प्रकाशित होती थी? ऑप्शन ए है केवल अंग्रेजी, ऑप्शन बी है हिंदी व अंग्रेजी, ऑप्शन सी है अंग्रेजी व गुजराती और ऑप्शन डी है अंग्रेजी हिंदी व गुजराती। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अंग्रेजी हिंदी व गुजराती। उसके बाद है महात्मा गांधी ने हरिजन साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत 11 फरवरी 1932 में की थी। यह पत्रिका अंग्रेजी, हिंदी व गुजराती में प्रकाशित होती थी। उसके बाद निम्नलिखित में से पहला बंगाली अखबार कौन सा था? ऑप्शन ए है समाचार दर्पण, ऑप्शन बी है संवाद कौमुदी, ऑप्शन सी है संवाद प्रभाकर, ऑप्शन डी है बंगाल गजट। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए समाचार दर्पण। समाचार दर्पण पहला बंगाली अखबार था। इसकी स्थापना 23 मई 1818 को की गई थी। बंगाल गजट पहला अंग्रेजी अखबार था। समाचार दर्पण भारतीय भाषा में छपने वाला पहला अखबार था। उसके बाद 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बना? ऑप्शन ए है नवाब सलीमुल्लाह खान, ऑप्शन बी है ख्वाजा अब्दुल गनी, ऑप्शन सी है एम शमशेर अली, ऑप्शन डी है मोहम्मद अली बोगरा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नवाब सलीमुल्लाह खान। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। नवाब सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, लियाकत अली खान इत्यादि इस पार्टी के अन्य महत्वपूर्ण सदस्य थे। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई वर्ष 1757 में हुई थी? ऑप्शन ए है प्लासी की लड़ाई, ऑप्शन बी है चिनसुरा की लड़ाई, ऑप्शन सी है बक्सर की लड़ाई, ऑप्शन डी है पूना की लड़ाई। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इस लड़ाई में अंग्रेजों की निर्णायक विजय हुई थी। उसके बाद एक कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के नेता थे। वह किस आधुनिक राज्य से संबंधित थे? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है उत्तराखंड।
सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। बाबू वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर घराने के राजसी क्षत्रिय थे। उन्होंने 1857 में जगदीशपुर से आंदोलन का नेतृत्व किया। यह क्षेत्र वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले में आता है। उसके बाद है 1907 में कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नर्म दल में किस अधिवेशन में हुआ था? ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है नागपुर और ऑप्शन डी है मद्रास। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है सूरत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में 1907 में कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नर्म दल में हुआ। गर्म दल लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के पक्षधर थे, जबकि इस अधिवेशन में रास बिहारी बोस को अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? ऑप्शन ए है ढाका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है इस्लामाबाद, ऑप्शन डी है मस्कट। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ढाका। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। यह अलीगढ़ आंदोलन से उभर कर आई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य मुस्लिमों का अधिकारों की रक्षा करना था। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस दिन घटित थी? ऑप्शन ए है 16 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी है 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी है 3 अप्रैल 1919 और ऑप्शन डी है 14 अप्रैल 1919। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में घटी थी। इस दिन लोग रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए जालियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। उसके बाद समवर्षा रेखा क्या है? ऑप्शन ए है ऐसी रेखा जहां समान वर्षा होती है, ऑप्शन बी है ऐसी रेखा जहां समान ताप होती है, ऑप्शन सी ऐसी रेखा जहां समुद्री लेवल बराबर होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नहीं, ऐसी रेखा जहां समान वर्षा होती है। ऐसी रेखा जहां पर होने वाली वर्षा समान होती है समवर्षा रेखा कहलाता है। उसके बाद भारत में सर्वाधिक रबड़ किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है उड़ीसा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी केरल। थाईलैंड और इंडोनेशिया के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ पर राज्य का मतलब है देश। और भारत में विश्व के कुल रबड़ उत्पादन का 9% हिस्सा उत्पादित किया जाता है। उसके बाद भारत में सर्वाधिक हीरे की खदानें किस क्षेत्र में स्थित हैं? ऑप्शन ए है बिहार और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश और झारखंड, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। 1726 ईस्वी तक भारत विश्व का एकमात्र हीरा उत्पादक देश था। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 40,000 कैरेट के हीरे उत्पादित किए जाते थे। तो भाई आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियो रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।